राहुल गांधी आएंगे और कौन आएगा? आइए ना, वो यात्रा दिखाई दे रहा है किस तरह की भीड़ जा रही है, नजर आ रही है ना भीड़। ये बलात्कारी बाहर नहीं रहेगा। अगर होती कांग्रेस की हुकूमत जेल के अंदर सड़ रहा होता। दिल्ली हार गई ना, कौन आ रही? भाजपा आ रही ना, कांग्रेस का भाजपा आ रही ना, भाजपा हारी ना, हारी ना, 2 जगह हार गई, दोनों जगह भाजपा सत्ता में थी। आपके सामने 24 क्या होगा, आपके सामने 24 क्या होगा। वोट परसेंटेज हर जगह बीजेपी का बड़ा है। वोट परसेंटेज मायने रखेगा 2024 चुनाव में। सचिन पायलट बचा हुआ और गिने चुने कुछ लोग बचे हुए, वो भी धीरे धीरे सचिन पायलट उनको प्लेन में बैठाएगा, सीधा लैंड करेगा किसी पार्टी में भी। भाई अभी कांग्रेस पे प्रवचन देके गए, लगता है कांग्रेस उनको देता है खाने के लिए। 2024 में सर पता है बीजेपी आने वाली है सत्ते में, फिक्स है, कोई नहीं है विपक्ष में। किस बिना पे? भगवत मान की सभा में मोदी मोदी के नारे लगे थे, लोग बोलते कि मोदी जी भेजे थे। हम बोले कुल सभा का आदमी मोदी मोदी का नारा लगाता था, कुल को मोदी जी भेज दिए थे। गुजरात वाइब्रेंट समिट डे किसी को याद नहीं है सर, सब किया हुआ भूल जाते हैं। बोलते हैं ना कि अगर बढ़िया खाने मिल गया है तो खाना कौन बनाया उससे डजंट मैटर। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी को जाने नहीं दिया था, लेकिन फिर भी 45,000 करोड़ का आंकड़ा पार करके 75,000 करोड़ का आंकड़ा टच किए थे। और कैसे? मात्र 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट से कंपनी का LIC का अगर वैल्यू बढ़ाने के लिए अगर उसका कुछ शेयर डाल दिए तो आपको क्या तकलीफ हो रहा है? अरे मूर्ख हो क्या, उससे तो LIC का फायदा हो रहा है। क्या नाम है आपका? नाम से ही पूछेंगे, हिंदुस्तानी पूछेंगे, हिंदुस्तानी कहाँ से? नाम नहीं पूछ सकते? नाम नहीं पूछ सकते। नाम लेने में शर्म है? बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। शर्म उसको आएगी जिसको आएगी। दुर्गेश कुमार है, शर्म नहीं आएगी, शर्म उसको आती है, शर्म आता है। नाम लेना क्या गुनाह है? नाम से नहीं, आपका काम है, पूछिए, जिसमें पूछना सवाल पूछिए। नाम लेना गुनाह है? सवाल पूछिए आप, नाम लेना गुनाह है? सवाल पूछिए पहले, आप पूछिए पहले, अच्छा जवाब देंगे, सवाल पूछिए पहले। राहुल गांधी निकल चुके भारत जोड़ो यात्रा के लिए, क्या लग रहा है? थोड़ा निकले 3100 दिन हो गए, दोबारा निकल गए, दोबारा आराम के बाद, हाँ वही आराम के बाद फिर आ गए, बागपत क्रॉस कर गए। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? तो मैंने सुना नहीं क्या बोल रहे हैं। बोले अमेठी नहीं जाएंगे, अमेठी नहीं जाएंगे, मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अमेठी का रूट है, अमेठी वाली तो वो भी हाल है जो 400 सिलेंडर की उम्र थी, 1200 का है, वो भी अमेठी नहीं जा रही है। वो भूल गए अमेठी को, जीत के आगे वो भूल गई है। अच्छा हाँ, स्मृति ईरानी, मैं ना आप बोलिए ना, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। वही सांसद वहाँ जाती थी जो सिलेंडर 400 वाली घूमती थी, आज 1200 का है, बोल नहीं रही उस पर। वो शर्म आ रही है, बोलते में डर लग रहा है, क्या जनता को धोखा दिया मैंने 400 का लेके, तो दिक्कत उन्हें भी बहुत हो रही है। अच्छा क्या नहीं हो रही? वो खत्म हो गई दिक्कत। क्या लग रहा है 24 में क्या हो रहा है? 24 में जो होगा दिल्ली हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगा। क्या होगा? जो भी होगा बेहतर होगा। ऐसा नहीं होगा जो अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो बलात्कार 12 साल की लड़की के भाजपा के पार्षद ने किया है और उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, ये सब नहीं होगा। जो गलत करे उसको कार्रवाई होगी, ये होगा। अच्छा, जो अब से पहले होता जब होना बंद हो गया है, ये होगा। ये तो बोल रहे मोदी प्रधानमंत्री बने। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो हो रहा है ना वो नहीं होगा। जो पार्षद को बचाया जा रहा है, गाड़ी तोड़ दी गई जनता ने भाजपा के। मेरी सुनिए, अखबार नवोदय टाइम्स लाइए, फ्रंट पेज पे छपा हुआ है, मैं घर से नहीं लाया। नवोदय टाइम्स से सब पे केस कर दो आप। भाजपा पार्षद 12 साल की लड़की से बलात्कार। मतलब क्या है? 24 में मोदी जब आएंगे तो सब ठीक होगा। जब ये कानून पुलिस कार्रवाई करना बंद कर दे, कम से कम ये होना बंद हो जाएगा। जो पहले होता था अब कार्रवाई बंद हो गई है। ये देश में बदलाव आ रहा है, ये बदलाव आएगा। आएगा। आप बोल रहे हो कि जब मोदी दोबारा आएंगे बदलाव आएगा। ये ऐसी हुकूमत नहीं रहेगी जो बलात्कारी को बचाएगी। क्यों नहीं खुल के? आप क्या राहुल गांधी आएंगे और कौन आएगा? आइए ना, वो यात्रा दिखाई दे रहा है किस तरह की भीड़ जा रही है, नजर आ रही है ना भीड़। ये बलात्कारी बाहर नहीं रहेगा। अगर होती कांग्रेस की हुकूमत जेल के अंदर सड़ रहा होता। ये कानून में बदलाव नहीं आएगा, कानून अपना काम करेगा। सरकार के लोग, बैठे हुए लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। बलात्कार वाले बोल रहे हैं कि लोग भारत जोड़ो यात्रा में तो आ रहे हैं, लेकिन वोट देने के लिए वो बीजेपी की तरफ मुड़ जा रहे हैं। हिमाचल में कहाँ मुड़ गए थे? मोदी जी कह रहे थे मुझे दीजिए, मेरे चेहरा देखिए, मेरा चेहरा देखिए। क्या हुआ? गुजरात में 25 पे रह गए, 25 पे रह गए। हिमाचल की बात पे अटक गए। हिमाचल बोलिए ना, क्या हुआ? कैसे हार गई? कितनी आई? कितनी आई? गुजरात भी तो नीचे आ गई ना, बिल्कुल बिल्कुल नीचे आ गई ना, नीचे आ गई ना। दिल्ली हार गई ना, कौन आ रही? भाजपा आ रही ना, कांग्रेस का भाजपा आ रही ना, भाजपा हारी ना, 2 जगह हार गई, दोनों जगह भाजपा सत्ता में थी। आपके सामने 24 क्या होगा? आपके सामने 24 क्या होगा? हारने की शुरुआत हो गई है। 3 में से 2 जनता ने छीन लिए, बाकी बचे हुए छीन लेगी, बाकी छीन लेगी। ये बताइए, मेरी बात सुनिए, बोलिए। मत कीजिए, गुस्सा नहीं, आप एक तरफ मत कीजिए, बात कीजिए, जवाब मिलेगा। ये बोल रहा हूँ, बोलिए। ये भी तो सुनिए आप कि MCD में कांग्रेस का क्या हाल हुआ, गुजरात में कांग्रेस का क्या हाल हुआ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 2 जगह भाजपा सत्ता में, 3 जगह, 2 जगह हार गई, 1 जगह बचा पाई। 2 जगह हार गई ना, तो हार गई तो देश भी हार जाएगी, बात खत्म। जनता हरा रही है, जनता हराएगी। लाके सड़कों पे छाती पीटते हुए देखा ना हिमाचल में, 5 रैली के अंदर मेरा चेहरा देखिए, ठाकुर को छोड़िए, मेरा देखिए। जनता का नहीं पसंद, हरा के भेज दिया बाहर। बिल्कुल भेज दिया ना। आपका जवाब दिल्ली में जवाब जिनसे ले लेते रहिएगा। मैं नहीं रुकूंगा। अच्छा सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। मंत्री अरे सुनिए, तो वोट परसेंटेज हर जगह बीजेपी का बड़ा है। वोट परसेंटेज मायने रखेगा 2024 चुनाव में। और सुनिए, MCD में भले आम आदमी पार्टी का सरकार
पार्षद ज्यादा हो, मेयर देख लेते हैं किसका बनता है। हम तो मेयर पे चुनेंगे कि सरकार में एमसीडी में किसका सत्ता है। सुनिए, अभी मेयर नहीं बना। और रहा हिमाचल का, हिमाचल में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और बीजेपी अपने कारण, कुछ कारणों से आ रही थी, पार्टी के कुछ अंदर के लोगों के कारण हारी थी। जनता के कारण पार्टी नहीं आ रही है। अगर जनता के कारण हारती तो बीजेपी का वोट परसेंटेज हिमाचल में नहीं बढ़ता। सुन लीजिए, रही बात अभी जो सरकार बनी है कांग्रेस की, भाई को नहीं जानकारी है कितना देश विरोधी या धर्म विरोधी बात की थी। मुख्यमंत्री जो है अभी हिमाचल के अभी प्रेजेंट में, उनका बयान था कि हिंदू बहुसंख्यक समाज जहाँ पे है हिमाचल में, हिंदू विचारधारा को हरा के हमने हिमाचल में सरकार बनाई है। तो ये स्टेटमेंट उनका साफ साफ हिंदू विरोधी है। और बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पब्लिक निकल रही है, मतलब वोट देगी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे एकदम, वो वोट कहाँ पे एक जगह भी कांग्रेस का वोट परसेंटेज गए भाई। अभी कांग्रेस पे प्रवचन देके गए, लगता है कांग्रेस उनको देता है खाने के लिए। 24 में तो बोल रहे बन जाएगी इस बार। अरे किस बिना पे बनेगी? कोई मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है सर। ये भारत जोड़ो यात्रा कैसे है बताइए? भारत टूटा कहाँ से है? इनको पार्टी अपने जोड़ नहीं पा रही है। ये पार्टी, इनसे पार्टी छोड़ के खाली वो सचिन पायलट बचा हुआ है और गिने चुने कुछ लोग बचे हुए हैं। वो भी धीरे धीरे सचिन पायलट उनको प्लेन में बैठाएगा, सीधा लैंड करेगा किसी पार्टी में भी। अच्छा, बीजेपी में ना करेगा लेकिन कांग्रेस तो छोड़ के जाएगा वो। उसको पता है कांग्रेस का नैया डूबने वाला है। 24 में क्या सर? 2024 में सर पता है बीजेपी आने वाली है सत्ते में, फिक्स है। कोई नहीं है विपक्ष में। किस बिना पे आम आदमी पार्टी किस बिना पे जीतेगी? बोलती है कि हम बहुत बढ़िया डेवलपमेंट कर रहे हैं। कैसा डेवलपमेंट पंजाब का है? भगवत मान की सभा में मोदी मोदी के नारे लगे थे। लोग बोलते कि मोदी जी भेजे थे। हम बोले कुल सभा का आदमी मोदी मोदी का नारा लगाता था, कुल को मोदी जी भेज दिए थे। मतलब आम आदमी पार्टी के एक समर्थक नहीं था वहाँ पे। क्या कुछ भी मूर्खता भरी बातें करते हैं। और सुनिए, बात है दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, गुजरात में क्यों जीत गया मोदी जी? पता है गुजरात को उन्होंने उस स्तर पे डेवलप किया है। गुजरात वाइब्रेंट समिट डे किसी को याद नहीं है सर, सब किया हुआ भूल जाते हैं। बोलते हैं ना कि अगर बढ़िया खाने मिल गया है तो खाना कौन बनाया उससे डजेंट मैटर। खाना बनाने लगा तारीफ नहीं करेंगे, खा रहे एकदम हपेज के खा रहे। अरे खाना बनाने वाला का भी तो तारीफ करिए, क्योंकि अच्छा खाना आपको खिलाया है। भोजन अच्छा नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। उसी तरह अगर देश डेवलप नहीं करेगा तो देश में रोजगार नहीं आएगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। विदेश से अगर लोग आएंगे तो क्या देखेंगे भारत में? अरे यहाँ तो भुखमरी है, बेरोजगारी है, यही देखेंगे ना। गुजरात की नौ निर्माण रखे थे मोदी जी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी को जाने नहीं दिया था। लेकिन फिर भी 45,000 करोड़ का आंकड़ा पार करके 75,000 करोड़ का आंकड़ा टच किए थे। और कैसे? मात्र 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट से। और सुनिए कैसे अपने देश के जो उद्योगपति रतन टाटा जी, उनको उन्होंने कहा था कि आप हमारे गुजरात में पहली नैनो की प्लांट डालिए। इसके कारण पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से गुजरात में इन्वेस्टमेंट गिरना चालू हुआ। और वही उसी साल रतन टाटा जी बंगाल में ट्राई करते हैं, लेकिन बंगाल की सरकार उनको वहां पे नैनो बनाने के लिए जमीन जगह नहीं दे रही थी। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, मुझे गुजरात का ही नहीं पूरे देश का नव निर्माण रखना है, इसीलिए गुजरात से तैयारी करेंगे। और देखिए यही कारण था कि मोदी जी को सत्ते में लाया गया। और लोग बोलते हैं कि उद्योगपति को बेच दे रहे हैं, एयर इंडिया बेच दिए, LIC बेच। अरे मूर्ख, LIC का कुछ शेयर मार्केट में डाले हैं। इंडियन शेयर मार्केट पूरे विश्व में सबसे बड़ी शेयर मार्केट है, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट करना चाहता है। अरे मोदी जी अगर अपना कंपनी का LIC का अगर वैल्यू बढ़ाने के लिए अगर उसका कुछ शेयर डाल दिए तो आपको क्या तकलीफ हो रहा है? अरे मूर्ख हो क्या? उससे तो LIC का फायदा हो रहा है। ये मूर्खता पे जा रहा है कि बेच दिया। बोलेंगे एयर इंडिया बेच दिया। एयर इंडिया पहले किसका था? रतन टाटा जी के पास। कांग्रेस अंडरटेकिंग लिया, फिर मोदी जी बोले कि नहीं हम वापस दे रहे हैं। क्या कि एयर इंडिया का स्थिति डगमगा गया। उससे गवर्नमेंट को भी फायदा आ रहा है, क्योंकि अगर लीज पे देंगे तो भारत सरकार लेगा, अभी तो लेगा। और सुनिए, भारत सरकार को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो यात्री ट्रेवल कर रहे हैं उनका भी फायदा हो रहा है। तो भैया कैसे बीजेपी गलत?